क्या हर बुखार एक जैसा होता है? आयुर्वेद कहता है नहीं, कुछ बुखार ऐसे होते हैं जिनमें सबसे पहले शरीर टूटता है, जोड़ों में दर्द होता है और ठंड लगती है। आयुर्वेद में इसे वातज ज्वर कहा गया है। आइए सबसे पहले समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान। वातज ज्वर का वर्णन हमें मुख्य रूप से चरक संहिता, अष्टांग हृदयम और सुश्रुत संहिता में मिलता है। आचार्यों ने बताया है कि जब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है तब ज्वर के साथ कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आयुर्वेद में वात के गुण बताए गए हैं: रुक्ष, शीत, लघु और चल, यानी सूखापन, ठंडक और गति। इसी कारण वात बढ़ने पर शरीर में दर्द, कपकपी और बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। शास्त्रीय वर्णनों में वात प्रकोप की अवस्था में शूल मतलब दर्द, कंपी, अरुचि मतलब भूख न लगना जैसे लक्षणों का उल्लेख मिलता है। अब सवाल है कि किन लोगों को वात ज्वर होने की संभावना अधिक मानी गई है। जैसे कि जो लोग देर रात तक जागते हैं, जो बार बार भोजन छोड़ देते हैं, जो अत्यधिक उपवास करते हैं, जो अधिक मानसिक तनाव में रहते हैं, जो बहुत अधिक सूखा, ठंडा या बासी भोजन खाते हैं, जिनकी दिनचर्या अनियमित रहती है। ठीक है, अब जानेंगे हम इसके लक्षण। जैसे कि शरीर और जोड़ों में दर्द रहना, कपकपी, ठंड लगना, सिर दर्द, मुंह का सूखना, ठीक है, बेचैनी रहती है इसमें, और साथ ही साथ नींद जो होती है वो भी कम हो जाती है, भूख कम लगती है और शरीर में टूटन जैसी स्थिति बनी रहती है। यदि आप ध्यान दें तो वातज ज्वर में दर्द और ठंडक वाले लक्षण अधिक देखे जाते हैं। यह किस मौसम में अधिक देखने को मिल सकता है, आइए अब जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु के बाद तथा शीत ऋतु में वात के बढ़ने की प्रवृत्ति अधिक मानी जाती है। मौसम बदलने पर, विशेषकर जब शरीर को पर्याप्त आराम और उचित आहार न मिले, तब वात असंतुलित हो सकता है। क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हमें क्या करना है? हमें समय पर भोजन करना है, देर रात को जगने से बचना है, अत्यधिक उपवास नहीं करना है और शरीर को ठंडी हवा से बचाना है, पर्याप्त आराम करना है और साथ में हमें गुनगुना पानी से अपने दिन की शुरुआत करनी है। बहुत अधिक ठंडे और सूखे जो खाने के जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करना है। अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से सहायक औषधियों या द्रव्यों की बात करें तो इसमें कुछ जो द्रव्य होते हैं वो मेनली मिल जाते हैं, जैसे कि सुंठी मतलब सौंठ, गुड़ुचि मतलब गिलोय, तुलसी ये हर जगह उपलब्ध होती है, और मूंग का हल्का सुपाच्य आहार। ठीक है, गर्म जल। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी औषधि का चयन व्यक्ति की प्रकृति, आयु, लक्षण और रोग की अवस्था के अनुसार किया जाता है, इसलिए स्वयं दवा लेना उचित नहीं माना जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आयुर्वेद केवल बुखार का ताप जो है कम करने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि यह समझने का प्रयास करता है कि शरीर में कौन सा दोष असंतुलित हुआ है। इसलिए दो लोगों को समान बुखार होने पर भी उनकी प्रकृति और लक्षण के अनुसार दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, इस बात को समझना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन अगर बुखार के साथ ठंड नहीं बल्कि शरीर में जलन हो रही है, बार बार प्यास लग रही है, आंखें लाल हो रही हैं और व्यक्ति चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है, तो आयुर्वेद इसे पित्तज ज्वर की ओर संकेत मानता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि पित्तज ज्वर को ग्रंथों के आधार पर कैसे विस्तार से बताया गया है। तो इतने आप बने रहें और इस पेज को सेव करें, रील को सेव करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। धन्यवाद।